हेलो बच्चों, बायोलॉजी नॉलेज सीरीज़ में मैं आपके साथ हर अपने लेक्चर में एक नया टॉपिक डिस्कस करता हूं और कोशिश करता हूं ऐसा टॉपिक स्टार्ट करूं जो बायोलॉजी से भी रिलेट करे और जो रियल लाइफ में प्रॉब्लम है उससे भी रिलेट करे। आज अपनी इस सीरीज़ में मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ दिस इज़ द साइटोकाइन स्टॉर्म। अगर आप न्यूज़पेपर रीड करोगे तो इस समय न्यूज़पेपर में कई बार इसके बारे में आर्टिकल्स आ रहे हैं, डिटेल्स आ रही हैं साइटोकाइन स्टॉर्म के बारे में। क्या चीज़ है साइटोकाइन स्टॉर्म? कोविड-19 एरा है ये। कोविड-19 का आउटब्रेक हो चुका है पूरे वर्ल्ड में, बहुत सारे इसके पेशेंट हैं। साइटोकाइन स्टॉर्म कोविड-19 के पेशेंट्स में बहुत कॉमन है। क्या चीज़ है साइटोकाइन स्टॉर्म? देखते हैं। साइटोकाइन स्टॉर्म समझने से पहले व्हाट इज साइटोकाइन? इफ आई आस्क व्हाट इज साइटोकाइन, साइटोकाइन ऐसे केमिकल्स मॉलिक्यूल हैं जो प्रोटीन के फॉर्म होते हैं। यस, दे आर द केमिकल्स मॉलिक्यूल विच इज फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन। हमारी आपकी बॉडी में साइटोकाइन रिलीज होता है लिम्फोसाइट से, मास्ट सेल से या अदर लिम्फोइड ऑर्गन, और बॉडी की अदर सेल्स भी इन केमिकल मॉलिक्यूल्स को रिलीज करती हैं साइटोकाइन को। Whenever I use the term cytokine, it means साइटोकाइंस जो है वो ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो सेल को सिग्नल देते हैं। सपोज ये सेल है, इस सेल को ये इन्फॉर्म करेगा साइटोकाइन। तो साइटोकाइन एक सिग्नल मॉलिक्यूल है जो इस सेल के सरफेस के पास ऑब्वियसली क्या प्रेजेंट होगा? रिसेप्टर। साइटोकाइन इस रिसेप्टर से कनेक्ट होकर के सेल को इन्फॉर्म करेगा कि बॉडी पे वायरल अटैक है या बैक्टीरियल अटैक है या बॉडी में कोई डिजीज तो नहीं है। अगर बॉडी में कोई डिजीज होगी, कोई इम्यूनोलॉजिकल डेफिशिएंसी होगी या कोई वायरल अटैक होगा तो इस सेल को इन्फॉर्म करने का काम साइटोकाइन करेगा। हमारी आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के साइटोकाइन होते हैं, जैसे कुछ कॉमन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। कीमोकाइन, इंटरल्यूकिन, IL से रिप्रेजेंट किया जाता है। इंटरल्यूकिन कई मेन टाइप के होते हैं। इंटरल्यूकिन, इंटरफेरॉन, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर TNF, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरफेरॉन, इंटरल्यूकिन, कीमोकाइन। There are different types of cytokine that is present in our body and they are secreted and bind with a particular receptor of cell during infectious condition, during sensitivity condition, during viral attack, during bacterial attack. तो यहाँ तक के डिस्कशन से तो हमें ये समझ में आ गया कि साइटोकाइन तभी रिलीज होगा जब बॉडी में कोई प्रॉब्लम है। अगर हम लोग ये देख रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस पे पुलिस ज़्यादा खड़ी है तो हमारे ब्रेन में क्या इमेज जाती है? इमेज ये जाती है कि इस पर्टिकुलर प्लेस पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी। हमारी बॉडी की पुलिस फोर्स, आप इन्हें मान सकते हो, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होती है ये लेकर के अपनी AK-47 वहाँ पहुँच जाते हैं कि कैसे प्रॉब्लम होगी, हम इसे सॉल्व करेंगे। तो साइटोकाइन एक्चुअली में वो मॉलिक्यूल्स है यानी जो हमारी आपकी बॉडी के किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इम्यूनिटी के लिए। हमारी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बनी रहे, हमारी बॉडी डिफरेंशिएट कर सके किसके बीच में? सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में। सेल्फ और नॉन सेल्फ मतलब जो बॉडी के टिश्यू है वो सेल्फ, और अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में दूसरे टिश्यूज ट्रांसप्लांट किए जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन सेल्फ। तो सेल्फ और नॉन सेल्फ इम्यूनिटी। अगर आपको कोई डिजीज नहीं है तो साइटोकाइन का जो लेवल होगा वो आपकी बॉडी में नॉर्मल होगा। साइटोकाइन का लेवल क्या होगा आपकी बॉडी में? नॉर्मल। अब हम ऐसे पेशेंट के बारे में केस स्टडी करने जा रहे हैं। सपोज आपके पास कोई पेशेंट आया और आपने उसका RT-PCR करवाया है। RT-PCR जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। RT-PCR में वो कोविड-19 पॉजिटिव है। कोविड-19 जिसे हम लोग और क्या कह रहे हैं? सार्स कोरोना वायरस या कोविड-19 पॉजिटिव है।
अगर कोविड-19 पॉजिटिव है तो सार्स कोरोना वायरस वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज में हम लोगों ने पढ़ रखा है किसका लेवल बढ़ जाएगा, साइटोकाइन का लेवल बढ़ जाएगा। साइटोकाइन, कीमोकाइन, इंटरल्यूकिन, इंटरफेरॉन, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर कई तरह के हैं। नॉर्मली जब हम लोगों में इनका लेवल नॉर्मल रहता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब वायरल अटैक होगा तो आपकी बॉडी में साइटोकाइन का लेवल इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। अगर इनका लेवल इंक्रीज करेगा तो अब आपकी बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है, बॉडी ज़्यादा सेंसिटिव हो रही है। एलर्जेन के लिए बॉडी ज़्यादा सेंसिटिव हो रही है, पैथोजेंस के लिए जैसे यहाँ पे वायरस। और अगर साइटोकाइन का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ना स्टार्ट होता है तो जो सबसे बैड इफेक्ट है इसका, सबसे बैड इफेक्ट इफ आई से व्हाट, ये ब्लड वेसल्स को थिन कर देता है। ब्लड वेसल्स जो होंगी वो थिन हो जाएंगी, तो ब्लड वेसल्स को ये थिन करता है, जो इसका सबसे बैड इफेक्ट है। यहाँ पे हमारा आप टर्म यूज कर रहे हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब जानते हो हिंदी में जिसे कहते हैं, अगर स्टॉर्म है मतलब प्रचंड, जिसे आप कह लो बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी। तो साइटोकाइन नॉर्मली तो बॉडी का इम्यून सिस्टम मेंटेन कर रहा, लेकिन वायरल अटैक के समय जब अचानक इसका सूट आउट होता है, अचानक इसका लेवल बढ़ना चालू होता है और ये ब्लड वेसल्स को जब थिन करना स्टार्ट करता है, स्पेशली अगर कोविड-19 पॉजिटिव के जो पेशेंट हैं हम लोग उनमें ऑब्जर्व ये करते हैं कि अगर कोविड-19 पॉजिटिव है तो साइटोकाइन स्टॉर्म के समय, सपोज दिस इज द ब्लड वेसल, यू नो ब्लड वेसल्स में ब्लड प्रेजेंट है। ब्लड के तो दो कंपोनेंट हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, कौन कौन से, प्लाज्मा और सेल्स। सेल्स मतलब बेसिकली आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स में ब्लड है और ब्लड में हम लोगों का आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है, और प्लस लिक्विड तो हो गई जो प्लाज्मा का मेन पार्ट है। ये चीजें हमारे ब्लड वेसल में प्रेजेंट है। सपोज ये लंग के टिश्यूज है, लंग के टिश्यूज है। पेशेंट जो हॉस्पिटल में आया है कोविड-19 पॉजिटिव है, वायरल अटैक है, तो वायरल अटैक में साइटोकाइन का लेवल बढ़ जाएगा। और स्पेशली जो साइटोकाइन का लेवल वायरल अटैक के समय बढ़ता है वो इंटरल्यूकिन 2 और इंटरल्यूकिन 6। इंटरल्यूकिन 2 अ टाइप ऑफ साइटोकाइन, इंटरल्यूकिन 2 और इंटरल्यूकिन 6। जब इनका लेवल बढ़ेगा तो अगर मैं इस ब्लड वेसल्स में शो करूं, ब्लड वेसल्स में साइटोकाइन का लेवल भी बढ़ रहा है, क्योंकि साइटोकाइन स्टॉर्म में ब्लू कलर से साइटोकाइन को शो कर रहा हूं। इनिशियली वायरल लोड कम था, जैसे जैसे डे पास हो रहे हैं वायरल लोड बढ़ रहा है। वायरल लोड बढ़ रहा है तो ब्लड वेसल में साइटोकाइन का लेवल इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज लेवल ऑफ साइटोकाइन। साइटोकाइन क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को थिन करेगा। अगर ब्लड वेसल्स को थिन करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड निकल करके बाहर आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड निकल करके बाहर आएगा तो टिश्यूज में क्या होगा, इन्फ्लेमेशन। यहाँ पे जो फ्लूइड निकल करके बाहर आ रहा है, आपको मालूम है फ्लूइड के साथ और क्या बाहर आएगा, WBCs। फ्लूइड के साथ और क्या आएगा, WBCs, क्योंकि जो कोविड-19 वायरस है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट कर रहा। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वायरस प्रेजेंट है, ये बात तो बर्दाश्त नहीं करेगा साइटोकाइन, कहेगा चलो अभी मुकाबला करते हैं उससे। और साइटोकाइन जैसे ही लंग के पास पहुंचेगा, ब्लड वेसल्स को थिन करेगा, WBC से कहेगा माइग्रेट करके आप पहुंचो, हम भी आ रहे हैं पोजीशन लेने। लेकिन साइटोकाइन भाई साहब है तो हमारी बॉडी के डिफेंस के पार्ट, लेकिन जब इनका लेवल ज़्यादा हो जाता है, फ्लूइड ज़्यादा एक्यूमुलेट होकर के बाहर आने लग जाएगा, WBCs बाहर आ रही हैं। अल्टीमेटली जो ब्लड वेसल है, यस जो ब्लड वेसल्स है, वहाँ RBC और अदर सेल्स एक्यूमुलेट होना चालू हो जाएंगी, क्योंकि फ्लूइड कंटेंट कम हो रहा। फ्लूइड कंटेंट जब कम हो रहा तो सेल का कंटेंट बढ़ना स्टार्ट होगा। ब्लड वेसल की जो वॉल है जो थिन हो रही है उसके डैमेज होने के चांसेस बढ़ने लग जाएंगे। तो अल्टीमेटली व्हाट विल यू ऑब्जर्व, you will observe clotting, yes, you will observe clotting inside the blood vessel. Inside the blood vessel you will observe clotting.
और जब ब्लड वेसल में क्लॉटिंग जगह जगह होने लग जाएगी तो जो ऑक्सीजन मिल रही थी, ये लंग के टिश्यूज हैं, जो ऑक्सीजन मिल रही थी लंग को, वो ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। आपके पेशेंट को ब्रीदिंग में ट्रबल होना स्टार्ट हो जाएगा। यही रीज़न है कि सीवियर कंडीशन में जो कोविड-19 का पेशेंट है, हम लोग हमेशा क्या कह रहे हैं, क्या रेडी रखो आप, वेंटिलेटर। वेंटिलेटर वो आर्टिफिशियल मशीन है जो लंग को सपोर्ट कर रही है, जिससे आपका पेशेंट ब्रीथ कर सके। सबसे ज़्यादा उसे ब्रीदिंग में ट्रबल होने वाला है, क्योंकि वायरल लोड इसी पार्ट में ज़्यादा, वायरल अटैक इसी पार्ट में ज़्यादा है। और जब इसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो लंग के टिश्यूज डैमेज होने स्टार्ट हो जाएंगे। मोर ओवर, जब ब्लड यहाँ से मूव नहीं कर पा रहा, ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अदर पार्ट जैसे किडनी, ब्रेन, हार्ट, ये जो बॉडी के वाइटल ऑर्गन है, इन्हें भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई स्टॉप होने लग जाएगी। जब इन्हें स्टॉप होने लग जाएगी, दिस कंडीशन इज दी मल्टी ऑर्गन फेल्योर। जो आपका पेशेंट है वो मल्टी ऑर्गन फेल्योर से सफर करेगा। तो कोविड-19 के वर्स्ट कंडीशन में उसे ब्रीदिंग में ट्रबल हो रहा है, उसके बॉडी ऑर्गन्स जो है वो स्टॉप कर दे रहे हैं फंक्शन करना। और अगर आपके पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम और एग्रेवेट कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। इसीलिए अगर कोई कोविड-19 का पेशेंट आपके पास आ रहा है, आप उसे क्लिनिकली पूछ रहे हो कि आपको हार्ट में, किडनी में हाई ब्लड प्रेशर या ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि अगर साइटोकाइन स्टॉर्म हुआ, मतलब साइटोकाइन का लेवल बढ़ा, तो ब्लड वेसल्स थिन होगी, क्लॉटिंग होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई और रुक जाएगी। हालांकि हम लोग चेक करने के लिए, क्लिनिकली डायग्नोज करने के लिए कुछ का लेवल देखते हैं। अगर साइटोकाइन स्टॉर्म हो रहा है तो ब्लड में आपके फेरिटिन का लेवल, सी रिएक्टिव प्रोटीन, फेरिटिन का लेवल, सी रिएक्टिव प्रोटीन, इनके लेवल्स इंक्रीज करने चालू हो जाते हैं। इंटरल्यूकिन के लेवल को भी देखा जाता है। तो अगर इनका लेवल नॉर्मल से इंक्रीज हो रहा है तो ये इंडिकेशन है कि साइटोकाइन का लेवल बढ़ रहा है। और अगर साइटोकाइन का लेवल बढ़ रहा है और अगर आप उसे एड्रेस नहीं करोगे तो मल्टी ऑर्गन फेल्योर की कंडीशन हो सकती है। इसी समय आप अपने पेशेंट को सजेस्ट करते हो वो मेडिसिन्स जो इमरजेंसी के समय दी जाती हैं। तो अभी पूरे दुनिया में जो इमरजेंसी के कंडीशन में जो मेडिसिन दी जाती है वो साइटोकाइन के लेवल को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, जिससे हमें वेंटिलेटर की ज़रूरत ना पड़े। तो ये सारी बातें थी बच्चों जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी अपने इस नॉलेज सीरीज़ में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। साइटोकाइन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल तो है हमारी बॉडी में डिफेंस सिस्टम मेंटेन करने के लिए, लेकिन अगर इसका लेवल ज़्यादा हो गया तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम भी खड़ी कर सकता है। तो थैंक यू, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।